Hello and welcome to my YouTube channel Hub of Knowledge. Let's crack it together. Guys, today actually we are going to start a series of modern history, a brief history of the modern India from Spectrum. We are going to start this series from the background for the actual spark of 1857 जो 1857 में गाइस एक जंग छिड़ी गई मीन्स वी कैन से रेवोल्ट 1857. दिस वाज नॉट द फर्स्ट वी कैन से ये ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि एलियन रूल या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है ये अपराइजिंग्स वगैरह आई थी. ठीक है, इससे पहले भी इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस में 1857 के रेवोल्ट से पहले डिफरेंट प्लेसेस पे छोटी छोटी लेवल पे कुछ मूवमेंट्स जो है वो चली आ रही थी. ओके, तो इसमें वही मैंने आपको पीपुल्स रेजिस्टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या था, क्या सिविल अपराइजिंग्स थे और कौन कौन सी मूवमेंट्स है. जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स आएगी, ठीक है ना, ट्राइबल मूवमेंट्स आएगी, पीजन मूवमेंट्स में आएगी, कोका मूवमेंट्स आएगी, ठीक है, इंडिगो मूवमेंट्स है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को हम आने वाले इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो हम कोशिश करेंगे इस मॉडर्न हिस्ट्री को मतलब पूरा एक सीक्वेंस वाइज पढ़ने की. एक समरी जो कुछ शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. जैसे अभी हमारा प्रीलिम्स जो है आने वाला है 26 जून विच वाज शेड्यूल्ड. ठीक है, एक टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है उसको 26 जून. ठीक है, तो हमने डेडलाइन उसी को मान के चलना है. ओके, तो गाइज अगर देखेंगे कि पीपल रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, तो पीपल रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है जो अफेक्टेड हुए थे किसकी वजह से, इस रूल की वजह से जिसको हम एलियन रूल या ब्रिटिश रूल कहेंगे. ठीक है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट रीजन्स में जो है वो कुछ अपराइजिंग्स आई. जैसे मैंने कुछ यहाँ पे मोमेंट्स लिखी हुई हैं. एजिटेशन इन बनारस 1810 अगेंस्ट द हाउस टैक्सेस. ठीक है, हाउस टैक्स के रिगार्डिंग जो है वो एजिटेशन हुए हैं जो इम्पोज किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सूरत की बात. सूरत राइट्स जो हुआ 1814 में अगेंस्ट द साल्ट ड्यूटी. साल्ट ड्यूटी के अगेंस्ट जो है वो सूरत में अपराइजिंग हुई. ठीक है, फिर बरेली में देखो 1860 में बरेली में आ गया अगेंस्ट द पुलिस टैक्स. ठीक है, आर सम एग्जाम्पल्स वेयर जहाँ पे आपने क्या देखा, लोअर स्ट्राटा. लोअर स्ट्राटा मीन्स लोअर लो लेवल जो ग्रुप पीपल्स थे, मीन्स लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो पार्टिसिपेट करने लगे इसमें. पिटी शॉपकीपर्स है, आर्टिस्टेंस है, अर्बन पुअर है, टुगेदर वो प्रॉस्पेरस अर्बन जो थे वो अपने इनका मेन इंटरेस्ट क्या था, इस रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस क्रिएट करना या इनके ये एप्रीहेंशंस कहाँ से आए इस सेक्शन में. क्योंकि आपको पता है मेन मकसद सबका क्या था, सबका मेन मकसद यही था. यहाँ पे लोअर स्ट्रेटा लाइक द आर्टिस्ट एंड शॉपकीपर्स पुअर फॉट टुगेदर टू एंड द ब्रिटिश रूल. मेन मकसद सबका यही था कि ब्रिटिश रूल का जो है वो खात्मा हो जाए, ब्रिटिश रूल को किसी तरह से ख़त्म किया जाए यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा. जैसे बिपिन चंद्रा ने बोला पीपल्स रेजिस्टेंस को 3 तरीक़ों से इसने डिवाइड किया है. पीपल्स रेजिस्टेंस को बिपिन चंद्रा ने उसने बोला है, सबसे पहले बोला सिविल रेबिलियंस है. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ट्राइबल अपराइजिंग एंड द थर्ड वन दैट इज पीजेंट मूवमेंट्स. गाइज एक्चुअली पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको ये
एक्चुअली पीपल रेजिस्टेंस क्या है, इनकी नॉमेनक्लेचर, इसका बैकग्राउंड, इसकी जेनेसिस, और इसमें अपराइजिंग्स क्या है और वजह ही क्या थी इन अपराइजिंग्स की, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सिविल अपराइजिंग, ये हम स्टडी करने के बाद हम इन सारे मूवमेंट्स को इन 3 सेक्शंस में पढ़ेंगे। पहली सेक्शन क्या है हमारा, सिविल रेबिलियन, ट्राइबल अपराइजिंग और पीजेंट्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास पीपल रेजिस्टेंस की बात है। अब मैं एक जेनेसिस की बात करता हूँ कि जेनेसिस जो है, इसका जेनेसिस क्या है। ठीक है, अगर कॉलोनियल पीरियड, इन प्री कॉलोनियल इंडिया, पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलर एंड ऑफिशियल बिकॉज ऑफ हाई रेवेन्यू, करप्ट प्रैक्टिसेस, हार्ड एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल वर सम इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, देयर वर नो वन who paid attention toward the grievances of these sections. ठीक है, thus there was no option to the people choose to take up the arms to defend themselves. ठीक है, तो ये जेनेसिस था। ये है कि कॉलोनियल पीरियड में जब करप्ट प्रैक्टिसेस आ गए, ठीक है, लैंड रेन्यू जो है, मतलब लैंड रेन्यू की डिमांड होने लगी स्टेट की, हार्ड एटीट्यूड ऑफिशियल का, ये कुछ फैक्टर्स बने। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो आई, कुछ पॉलिसीज़ आई जिसकी वजह से, मैंने यहाँ पे थोड़ा माइंड मैप की तरह में आपको बताने की कोशिश की कि पीपल्स पे क्या हुआ, हाई टैक्स की वजह से, करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से, हार्ड एटीट्यूड ऑफ द ऑफिशियल जो है उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो क्रिएट की गई उसने एनिगेटिव इफेक्ट ऑन इंडियंस में, बैड इफेक्ट इंडियंस पे डाल रहा। क्या डाल दिया, इन पे बैड इफेक्ट होने लगा। ठीक है, काफ़ी इफेक्ट करने लगी ये न्यू पॉलिसीज़ जो है, क्योंकि ब्रिटिशर जो भी पॉलिसी अगर बनाते थे वो ऑलवेज दे आर कंसिडरिंग देयर प्रॉफिट। उनको मतलब नहीं था कि इसका नुकसान यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स पे हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इसका। क्लियर, नो वन इज पेइंग अटेंशन टू द ग्रीवेंसेस, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए चूज द आर्म टू डिफेंड देमसेल्व्स। ठीक है, एनक्रोचमेंट ऑफ द आउटसाइडर चेंज द ट्राइबल पॉलिटी। वहाँ के, देखो ट्राइबल पॉलिटी का मतलब क्या है, सपोज वहाँ के लोगों का निज़ाम, किसी एक जगह के जो लोग रह रहे हैं उनका रहने का, रहन सहन जो है, एक अपना निज़ाम होता है, वहाँ पे कैसे जीते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे अपनी डिमांड्स को लोग अपने, मतलब वहाँ पे जो उस टाइम जो थे, जैसे लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे वगैरह वगैरह, तो एक अपना एक सिस्टम बना हुआ था। लेकिन जब बाहर की पॉलिटी आ गई उसने वहाँ की जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल पॉलिटी को काफ़ी मॉडिफाई कर दिया, काफ़ी चेंज कर दिया। ठीक है, और जिसकी वजह से वहाँ के लोग क्या हो गए, एग्रीव्ड एंड वायलेंट हो गए। क्या होने लगे, एग्रीव्ड और वायलेंट होने लगे। ठीक है, ये था जेनेसिस ऑफ द पीपुल्स रेजिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट है का, मतलब क्या फैक्टर्स थे जो फॉर अपराइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे। मेजर फैक्टर की बात करेंगे अगर गाइस, देखो यहाँ पे कॉलोनियल लैंड रेन्यू है, हैवी टैक्सेस, इविक्शन ऑफ द पीजेंट्स फ्रॉम द लैंड। ठीक है, जो कॉलोनियल लैंड रेन्यू थे उनकी वजह से, ठीक है, हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस आ गया, पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड एंड एनक्रोचमेंट ऑफ द ट्राइबल लैंड। ठीक है, इन वजहों, ये एक फैक्टर है। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने लगे। कपल्ड विथ इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर, जैसे 10-10 मनी लेंडर, मतलब बीच में रेवेन्यू कलेक्टर्स के लिए आगे, जैसे लैंडलॉर्ड्स पहले थे जो भी थे, वो क्या करते थे, वो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, अब उनके बीच में एक पर्सन डाल दिया जो उसको जो भी वो भी कमीशन खाने लगा, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है, और टैक्सेस की डिमांड भी होगी, है ना, रेवेन्यू कलेक्टर्स जो थे उनकी डिमांड बनने लगी। अब लोगों के पास जो प्रोड्यूसर थे बेचारे, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पे होने लगा, क्योंकि अब एक इंटरमीडिएटरी पर्सन इनके बीच में आया जो अपना कमीशन लेता है और आगे भी देना पड़ता है। क्लियर, ये चीज़ होने लगी। दूसरा पॉइंट हमने देखा, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इट्स प्रमोशन, ब्रिटिश गुड्स बनने लगे और उसकी प्रमोशन होने लगी। हैवी एक्सपोर्ट,
हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ से क्या इफेक्ट हुआ गाइस? देखो, जो चीज़ हिंदुस्तान में चीज़ बनती थी, अब अगर वो चीज़ें बाहर जाती थी, इस मुल्क से प्रोड्यूस होकर बाहर जाती थी, एक्सपोर्ट होता था उसका, अब इस एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया। जब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी तो इन चीज़ों की डिमांड जो है वो फॉरेन कंट्री में कम होने लगेगी आस्ता आस्ता, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का डिवास्टेशन हो गया हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की जो डिमांड थी, जो भी प्रोडक्ट यहाँ बनते थे, ठीक है, जो उनकी डिमांड कम होने लगी। जब डिमांड कम होने लगी तो लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। क्योंकि देखो, अब काम, अगर डिमांड कम है तो डिमांड कम है, आप सप्लाई यहाँ पे प्रोडक्शन करके क्या करोगे, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन करके क्या करोगे, तो ऑटोमेटिकली देखो इनडायरेक्टली वो इनका जो है वो ये वाला सिस्टम बंद करना चाहते हैं। तो लोग मजबूर होके वहाँ से इंडस्ट्री से जब कुछ कमाई वगैरह ना होने लगी तो एग्रीकल्चर की तरफ मूव होने लगे, ठीक है। अब जब एग्रीकल्चर की तरफ होने, जिसकी वजह से लैंड, गाइस देखो, लैंड एक चीज़ है, ये फिक्स्ड है, ओके। अब इकोनॉमी का टर्म बोलोगे सर, लैंड तो एक इलास्टिक कैरेक्टर है लैंड का, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मीन्स यू कैन यूज द लैंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर मतलब आइटम। आप एक ही किस्म की क्रॉप, एक ही किस्म की चीज़ वहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, आप डिफरेंट वे में इसको यूज़ कर सकते हो, वो इलास्टिक होता है। लेकिन ऐसे तो एरिया देखो गाइस, ये फिक्स है ना। अब पहले 10 लोग इस पे काम करते थे, लेकिन अब बर्डन बढ़ गया, 10 से यही चीज़ क्या है 20 हो गई है, ठीक है ना, जिसकी वजह से लैंड पे प्रेशर इंक्रीज होने लगा। और लैंड पे मीन्स एग्रीकल्चर लैंड पे जो है वो प्रेशर इंक्रीज होने लगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे गाइस, जिसकी वजह से अपराइजिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। अब उसको अपराइजिंग्स को मतलब एक फॉर्मल सेंस में पढ़ने से पहले, हम कुछ इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स को पढ़ने से पहले देखेंगे कि ये अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्या फैक्टर्स हुए जिन की वजह से लोग मजबूर हुए ये स्टेप्स उठाने पे, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि सिविल अपराइजिंग क्या है, ठीक है। देखो, सिविल अपराइजिंग का लिटरली मीनिंग, वर्ड सिविल अपराइजिंग एनकम्पोसेस द एवरीथिंग एक्सेप्ट डिफेंस ऑब्लिक मिलिट्री, ठीक है। कोई मिलिट्री कोई डिफेंस की अपराइजिंग है, मतलब मूवमेंट हो रही है, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी मूवमेंट्स हुई, वेदर दीज इंक्लूड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, पालियम, रिलीजियस लीडर, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैं आपको बोलूँगा, होल्डर्स ऑफ टेरिटरी को पालियम कहते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे रहने वाले लोग, उस टेरिटरी में रहने वाले लोग जो अब उस टेरिटरी को अपना समझते हैं। जैसे अभी इंडिया की कुछ बाउंड्री है गाइस, तो सभी ये इंडियंस की ये बाउंड्री, जो भी इंडिया की बाउंड्री में आता है वो इंडियंस का है, ठीक है, समझ आ गया। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा था। देखो कि जो अपराइजिंग जो है वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, जिसमें आपकी ये क्या है, ये जो आपका डिपोज्ड नेटिव रूलर्स थे, डिसेंडेंट थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है जिन्होंने अब इंक्लूड किया, मतलब जो ये लोग जो मतलब अपराइजिंग्स करेंगे, सपोज यहाँ पे आपको मास सपोर्ट रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, हॉट हो गए रिलीजियस लीडर्स भी, ठीक है, मौलवी, पंडित, प्राइस्ट जो भी थे, मास सपोर्ट फ्रॉम peasants, डिमोबलाइज सोल्जर एंड अनएम्प्लॉयड आर्टिस्टन। देखो यहाँ पे सोल्जर आए हैं लेकिन डिमोबलाइज्ड है, डिमोबलाइज सोल्जर्स हैं, क्लियर, अनएम्प्लॉयड आर्टिस्टन, इन्होंने ज़्यादातर सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, ठीक है। मेजर काजेज क्या थे इसके, सिविल अपराइजिंग के मेजर काजेज क्या हैं, तो सिविल अपराइजिंग के मेजर काजेज अगर देखोगे, चेंज इन कंपनी रूल, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी में चेंज आई, वह उस जगह की एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आएगी, और लैंड रेन्यू कलेक्शन में चेंजेस आ गए। अभी देखा ना हमने, लैंड रेन्यू की कलेक्शन के लिए इंटरमीडिएट मतलब बीच में
है ना, बीच में जैसे हम एजेंट एक बन गया अगेंस्ट द पीपुल, और ये सारी इकोनॉमी में चेंजेस होना, मॉडिफिकेशन होना, एडमिनिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन होना, वहाँ की ट्राइबल पॉलिटी में चेंजेस आ गई, और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में इंटरमीडिएट पर्सन जो है वो सिलेक्ट कर दिए गए, टेंट और मनी लैंडर। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी अगेंस्ट थी? पीपुल्स के अगेंस्ट थी। ये मेजर काज बना। जमींदार ने अपना लॉस्ट कर दिया कंट्रोल ओवर द लैंड। ईगो ऑफ जमींदार क्या है? हार्ट हुआ गाइस न्यू क्लास मर्चेंट की वजह से, ठीक है। रूइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। प्राइस्टरी क्लास भी हार्ट होने लगी, जैसे मौलवी पंडित अभी हमने देखा, बिकॉज ऑफ दिस एलियन रूल। दीज वर सम मेजर कॉजेज ऑफ द सिविल अपराइजिंग, ठीक है। इन द कमिंग लेक्चर शॉर्ट वीडियो बोलूंगा, एक दो वीडियो दिन की चाहेंगे हम, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग मूवमेंट, जैसे सन्यासी रेवल्ट है, ठीक है, रेवल्ट इन मदीनापुर है, रेवल्ट इन मोमेरस है, ठीक है, सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर हुआ है, ओके, रेवल्ट ऑफ राजा ऑफ विजंगरम, ठीक है। उसके बाद है रेवल्ट ऑफ ढूंढिया इन बिदर, रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा, ठीक है। उसके बाद सिविल रेबिलियन इन अवध हुआ है, अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसुर 1835 से 37 के बीच जो हुई है, ठीक है। तो ग्रेजुअली हम इस चीज़ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बी इन टच फॉर द न्यू अपडेट।